मार्च के महीने में मकर राशि के लुक्स में बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी आप अपने लुक्स पे बड़ा काम करने वाले हैं। कुछ लोग कलर करने वाले हैं, कुछ लोग बाल छोटे करने वाले हैं, बड़े करने वाले हैं, या फिर कुछ लोग दाढ़ी बढ़ाने वाले हैं, या कहीं ना कहीं दाढ़ी घटाने वाले हैं, क्लीन शेव करने वाले हैं। कारण मंगल और शुक्र की जब भी युति लगन में होती है, जब भी आपकी राशि इफेक्ट करती है, तो आपके लुक में बदलाव आ जाता है, तो बड़े अट्रैक्टिव आप लगने वाले हैं। दूसरा देखा जाए, एक तो लुक में आपके परिवर्तन, आपके खान पीन की हैबिटों में परिवर्तन मार्च के अंदर आएगा। साथ ही साथ आपको कोई गिफ्ट भी, या तो आपके परिवार या आपका पार्टनर या आपका ऑफिस से आपको कोई ना कोई गिफ्ट भी मार्च में मिल रहा है। तो हेल्थ की स्थिति काफ़ी अच्छी है। धन के बारे में बात करें तो सूर्य बुध और शनि, यानी सूर्य और शनि के बीच में बुध आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं धन के मामले में मकर राशि का मार्च का महीना 2 भागों में बढ़ता है। यानी 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक खर्चों में भैया आपकी वृद्धि होगी। इनकम इतनी सी, कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो ये स्थिति रहेगी, खर्चों में वृद्धि 14 मार्च तक रहेगी। एक तो माता पिता पे आपके अकारण अकस्मात खर्चे आ सकते हैं। दूसरा देखा जाए तो संतान के कामों पे, संतान की एजुकेशन पे आपका खर्चा आएगा मार्च के महीने में। साथ ही साथ कोई वस्तु आपकी खराब होगी, उस पर खर्चा आएगा। साथ ही साथ बैंक की कोई ट्रांजैक्शन भी असफल होगी, उसके कारण भी आपको, या आपका कोई चेक बाउंस हो सकता है, जिस कारण से भी आपको थोड़ा परेशानी या बैंक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यानी 14 मार्च तक सूर्य शनि बुध की जो युति है ना, आपको बहुत चक्कर लगाने वाली है, काफ़ी खर्चे में वृद्धि आपके करवाने वाली है। 15 तारीख से जब सूर्य कुंभ राशि से निकल जाएंगे, मीन राशि में चले जाएंगे, सूर्य शनि की युति भंग हो जाएगी। तो 15 मार्च से 31 मार्च तक आपको 2 बड़े लाभ होंगे। पहला, पुराना किए गया काम का धन आपको प्राप्त होगा। दूसरा, अचानक कोई डील आपकी होगी और अचानक ही आपको अच्छा खासा धन प्राप्त होगा। यानी जो आपके 14 मार्च तक खर्चे में वृद्धि हो गई थी, धन की जो शॉर्टेज हो गई थी, वो 15 मार्च के बाद से कोई ना कोई ऐसी डील होगी, ऐसा धन लाभ उसमें होगा कि वो रिकवर हो जाएगा। तो कुल मिला के फाइनेंस के लिए कुछ 15 दिन खराब, 15 दिन अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के पारिवारिक स्तर के बारे में। तो पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो मार्च के अंदर घर के अंदर बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं केंद्र में बृहस्पति का होना, हंस योग का निर्माण करना, कहीं ना कहीं घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, घर के अंदर हवन होगा, घर के अंदर कीर्तन होगा, और परिवार के साथ में मार्च के महीने में मंदिर और तीर्थ की काफ़ी यात्रा होंगी। यानी परिवार के साथ में कभी आप खाटू श्याम जाएंगे, कभी आप वृंदावन जाएंगे, कभी आप हरिद्वार जाएंगे। तो कुल मिला के परिवार के साथ में तीर्थ यात्राएं बहुत है मार्च के महीने में। इसके बाद अब हम बात करते हैं मकर राशि के संतान के बारे में। तो संतान भाव में देखा जाए तो संतान भाव के जो स्वामी है शुक्र है, शुक्र मंगल की युति है, यानी कि संतान भाव में भी मार्च के महीने में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। यानी संतान संबंधी मकर राशि को बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। जिनकी संतान नहीं है, निसंतान है, उनके संतान के योग मार्च के महीने में बन रहे हैं। यदि आपकी छोटी संतान है तो उनको कोई मामा मामी या ननिहाल से गिफ्ट प्राप्त होगा। यदि आपकी बड़ी संतान है, 18 की उम्र से बड़ी संतान है, तो उनका अपने लव पार्टनर के साथ में किसी पार्टी, किसी समारोह या फिर किसी फंक्शन में जाने के योग बनते हैं। बड़ी संतान के करियर के लिए, छोटी संतान की विद्या के लिए, संतान सुख के लिए मार्च का महीना काफ़ी अच्छा है। तो संतान सुख, संतान की ग्रोथ के लिए मार्च का महीना अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में, जो विद्यार्थी हैं, जो मकर राशि के हैं, उनका कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में 2 बड़े लाभ और मार्च के महीने में स्टूडेंट को मिलने वाले हैं। पहला बड़ा लाभ के बारे में बात करें मार्च के महीने में, एक तो आपको कोई वाहन का सुख मिल सकता है, या कोई भौतिक वस्तु का लाभ आपके माता पिता द्वारा होगा, या आपके परिवार वाले आपको कोई मोबाइल, कंप्यूटर, कोई ना कोई चीज़ परचेज कराने वाले हैं
मार्च के महीने में। साथ ही साथ मार्च के महीने में आप मित्रों के साथ में किसी पार्टी में जाने वाले हैं, किसी हिल स्टेशन में जाने वाले हैं, उसके लिए भी आपको परिवार से ही सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से ही धनराशि भी मिलेगी। तो दो बड़े लाभ मार्च के महीने में। विद्या के लिए मार्च का महीना स्टूडेंट के लिए अच्छा है। जो भी परफॉर्मेंस रहेगी, जो प्रतियोगिता परीक्षा में आप जो एग्ज़ाम देंगे उसमें परफॉर्मेंस भी बेहतर नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं तो उनका जो मार्च का महीना है 1 नहीं 2 नहीं 3 भागों में बढ़ता है। यानी 1 तारीख से लेकर 7 मार्च तक बहुत ही ज़्यादा खराब है। 7 मार्च तक सिर्फ तनख्वाह हाथ में आएगी लेकिन काम सारे बिगड़ जाएंगे। यानी आपके जो ऑर्डर है वो कैंसिल होते हुए नजर आएंगे, काम में विघ्न रहेगा, काम में गलतियां रहेंगी। तो 7 मार्च तक गड़बड़ियां हैं। 8 तारीख से लेकर और 15 मार्च तक देखा जाए तो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। पहला तो आपको अभी का काम करना पड़ेगा और जिन काम में आपकी गलतियां हैं वो भी आपको निपटाना पड़ेगा। तो आने का समय तो निश्चित होगा लेकिन जाने का समय ऑफिस में निश्चित नहीं होगा। यानी कि काम में वर्कलोड में आप 15 मार्च तक बिजी रहेंगे। फिर 16 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आपको 2 बड़े लाभ करियर में हो सकते हैं। अच्छी सेल आपको होगी, अचानक आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, वो भी 16 मार्च के बाद 31 मार्च तक। यानी मंथ एंडिंग में आपका परफॉर्मेंस, आपकी सेल बेहतर होगी। यानी आधा महीना खराब है और मंथ एंडिंग आपकी ठीक है। अब बात करते हैं मकर राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, कहीं ना कहीं मार्च के महीने में नदी समुद्र की यात्रा के योग आप लोगों के बन रहे हैं। यानी पार्टनर के साथ में नदी समुद्र की यात्रा के योग बन रहे हैं। दूसरा देखा जाए तो करियर में आपके पार्टनर का स्थान परिवर्तन के योग भी या प्रोजेक्ट परिवर्तन के योग भी मार्च में बन रहे हैं। रिलेशन के बारे में बात करें, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, रिलेशन अच्छा रहेगा। इनफैक्ट पार्टनर आपके लिए, आपको खुश करने के लिए कुछ भोजन बना के खिलाएगा। अगर भोजन बनाना नहीं आता तो एटलीस्ट मैगी तो बना के आपको जरूर खिलाएगा। तो कुल मिला के पार्टनर आपको खुश करने वाला, रिलेशन काफ़ी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में आपका लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो लक्ष्मी नारायण योग के कारण आपको 3 बड़े लाभ हो सकते हैं। पहला बड़ा लाभ देखा जाए तो काम संबंधी आपको बड़ा ऑर्डर मार्च के महीने में मिल सकता है, या काम संबंधी कोई प्रोजेक्ट, कोई डील आपको मार्च के महीने में मिल सकती है। दूसरा, कर्मचारियों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तीसरा, अच्छी सेल रहेगी, कर्मचारियों का परफॉर्मेंस आपका मार्च के महीने में अच्छा रहेगा। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में आप काम संबंधी कोई मशीन, कोई गैजेट भी खरीदने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो व्यापारी वर्ग, दुकान वर्ग, जो शोरूम चलाते हैं, उनके लिए मार्च का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने काम को और बढ़ाने के लिए आप मार्केटिंग का भी सहारा लेंगे, उससे भी आपकी सेल में बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिला के मार्च का महीना व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बजना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।